हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं गुणनखंड का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप लोगों का जो रहेगा, इसमें आपका दिया हुआ है जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 36 या फिर कोई ऐसा नंबर दे तो इस ऐसे नंबरों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस तरह के सभी से जो है आसान आसान तरीके से हम समझाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 से 10 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का 25। अगर ये निकालने नहीं आता है तो ये बहुत आसान तरीका है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 का पावर 2 का मतलब होता है कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9। तो जिसको नहीं पता उसके लिए ये रहा, ऐसा रहेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन अब करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक फार्मूला लगता है, उस पर हम लोग इसको करेंगे। तो एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आता है पहला ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस का बी। ठीक, जैसे यही नंबर है लेकिन एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। अगर ऐसा रहेगा पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर, तब हम ऐसे करते हैं। तो उस इसको हम लोग इसी पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 की जगह पर हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए इस फार्मूले पर हो गया ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि पहला ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। जरूरी नहीं कि आपका ए प्लस बी पहले रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी यहाँ पर और ए प्लस बी यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो उस तरह अब दूसरा नंबर पाते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। 6 6 36 होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे इन्हीं दोनों को, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 6 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा के बाद अब तीसरा क्वेश्चन पाते हैं। यहाँ है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी में मैं जितने भी तरह का क्वेश्चन रहेगा सबको दिखाऊंगा यहाँ पर, सब तरीके का, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट को आप आराम से कर पाएंगे। तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 है और एक्स स्क्वायर है, तो मतलब 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2x और इन दोनों का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा अच्छा से समझिए। लिखा हूँ मैं कि 2x इसका स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि ये स्क्वायर जो है ये 2 पर भी है और x पर भी है। तो 2 2 सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर पहले, तो यही चीज़ है, देख सकते हैं यही यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस 9 को हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर है, तो अब सेट हो गया ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर, अब माइनस ये बी स्क्वायर। तो पहला ब्रैकेट में 2x लिखेंगे, 2x प्लस ये 3, ए की जगह पर 2x हो गया और बी की जगह पर हो गया 2x माइनस। ठीक है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये ए है ये बी है, और पहला प्लस ये माइनस, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को केयरफुल करना है कि यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, इसको कैसे किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप बता रहा था कि 16 ए स्क्वायर माइनस 24, तो ये 24 नहीं है 25 ही, एक गलती से छप गया। ठीक है, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से क्वेश्चन देता है कि परफेक्ट स्क्वायर लगे और ये फार्मूला पर सेट हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखेंगे कि यहाँ 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर है तो सिर्फ ए लिख कर ब्रैकेट के स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लिख के 5 है, 25 जो है तो 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर बी है तो बी लिख कर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देख सकते हैं कि ये ए की जगह पर हो गया, ये पूरा अब बी की जगह पर हो। तो अब पहला ब्रैकेट में लिखेंगे 4a प्लस 5b, दूसरा ब्रैकेट में 4a माइनस 5b। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका से आपका सॉल्व होता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका हमको स्क्वायर नहीं पता है, तो क्या करेंगे कि इसमें कॉमन कुछ होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं कि 3 से कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 3,
3 कॉमन लेना मैंने सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं, वो देख लीजिएगा, तब आपको बहुत आसानी से ये करने में और आसानी होगी। तो कॉमन इसमें क्या होगा, 3 होगा, तो 3 4 जा 12 और ये एक्स स्क्वायर है माइनस 27 को यहाँ पर 9 बचेगा, 3 9 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जो कॉमन हो चुका है, उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे, 3 यहीं पर बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर अब माइनस का 9, अब माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये जो है ये अंदर ब्रैकेट के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो गया, सेम वही चीज़ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बाहर जो रहेगा वही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एक बार हम लिखेंगे इसको 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ये बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसमें अब कॉमन लेना, इसमें भी है क्योंकि हम देख सकते हैं पावर 3 है, स्क्वायर रहेगा तो सेट होगा, तो दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, जरूर से देखिएगा, तब आपको ये कॉमन लेना अच्छा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों में यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, तो x जब कॉमन ले लिया जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर x का पावर 3 है तो x का पावर 2 बचेगा, एक x निकल गया तो माइनस 64 यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद x यही रहेगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा, x बाहर ही रहेगा और इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे, x प्लस 8 और दूसरा है x माइनस 8, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है, तो ये इसमें से कोई एक आपको होमवर्क में दूंगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप होमवर्क में से करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे करेंगे। इसमें देख सकते हैं कि दोनों में हमको कुछ ऐसा कॉमन लेना है जो आपका क्या हो जाए, स्क्वायर पर सेट हो जाए। तो दोनों में देख सकते हैं कि 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 जब कॉमन होगा और ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो ए बी कॉमन नहीं होगा, 5 कॉमन हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 4 जा 20 होता है, ए स्क्वायर यहीं रहेगा, माइनस 5 9 जा, ठीक है, 45, और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 5 यह रहेगा, इसको आप सेट कर देंगे ए स्क्वायर पर, तो हम 4 को जानते हैं कि 2 लिख सकते हैं और ए स्क्वायर है तो ए लिखने के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, लार्ज ब्रैकेट में अंदर रखेंगे, यहाँ पर माइनस 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 और ये बी स्क्वायर है तो बी लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर लार्ज ब्रैकेट में क्लोज। उसके बाद ये 5 यहीं पर रहेगा। अब इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो ये होमवर्क दिया हूँ इसे कर लीजिएगा। एक और होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक और ले रहा हूँ 9x का स्क्वायर माइनस का 4। ये आपका पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क और तीसरा होगा, ये करके आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।